हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकेंड, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं आपके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत, द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत जो दे ब्रोगली द्वारा दिया गया था, और एक अपन पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों सिद्धांत जो होते हैं, द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत परमाणु की संरचना के एक आधुनिक मॉडल, जिसे परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं, इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और उन दोनों सिद्धांतों को अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात करेंगे अपन परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में। अब देखो, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की बात करें तो सुनो ध्यान से। क्वांटम यांत्रिकी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य के कण और तरंग दोनों गुणों की अध्ययन किया जाता है, दोनों गुणों का अध्ययन किया जाएगा, उसे अपन बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। अब दोनों गुणों की बात कौन करता है? दोनों गुणों की बात करता है आपका दे ब्रोगली, ठीक है। और हाइजेनबर्ग ने क्या बात की है कि किसी भी बिंदु पर या किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ किया जाना संभव नहीं है। या तो उसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है एक समय में, या फिर उसका वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दो सिद्धांत हैं जो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इनके अलावा एक और वैज्ञानिक हुए हैं, और वो हैं श्रोडिंगर। कौन है? श्रोडिंगर हैं। और ये श्रोडिंगर भी आपके परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो उन्हीं से संबंधित बात अपन यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, ये अपना महत्वपूर्ण बिंदु है आज का। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की बात करें तो यह परमाणु की संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त होता है। अब सुनो ध्यान से, श्रोडिंगर समीकरण आपको यहां पर दी हुई है, छोटी सी समीकरण है, एच केप साइन बराबर ई साइन। यहां पर ध्यान रखें, ये जो चिन्ह यहां पर लगा हुआ है इस प्रकार का त्रिशूल जैसा, इसको अपन बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं इसको, साई, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहां पर श्रोडिंगर समीकरण होती है एच केप साइन बराबर ई साइन। यहां पर एच केप जो होता है वो हैमिल्टोनियन संकारक होता है, हैमिल्टोनियन संकारक होता है। और ये साइन तो आपको पता है इसे यहां पर। अब सुनो ध्यान से, ये श्रोडिंगर समीकरण जब किसी परमाणु पर लागू करते हैं, जब श्रोडिंगर द्वारा दी गई समीकरण किसी परमाणु के ऊपर लागू की जाती है, तो उससे जो चित्र प्राप्त होता है परमाणु का, उससे जो परमाणु की संरचना प्राप्त होती है, उसी को अपन परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि श्रोडिंगर समीकरण एच केप साइन बराबर ई साइन को किसी परमाणु के ऊपर लागू कर दिया जाए, तो उससे जो परमाणु का चित्र प्राप्त होगा, उससे जो परमाणु की संरचना प्राप्त होगी, उसी को अपन परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक एक बिंदु को अपन यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु देखिए, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है। पहला बिंदु क्या बोलता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो, एक मिनट, थोड़ा सा ये हिल गया है तो इसको अपन बिल्कुल सही कर लेते हैं। चलो, तो पहला बिंदु बोलता है अपना
कि परमाणु जो होते हैं, इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है। अब सुनो ध्यान से, क्वांटित का मतलब क्या होता है? क्वांटित का मतलब होता है कि इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ? तो भाई किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, किसी भी परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस इलेक्ट्रॉन का, उसकी ऊर्जा का केवल एक विशेष मान ही संभव है। केवल कुछ विशेष मान ही उसके संभव हो सकते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा आप लोग एक समय में ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं कि पहला बिंदु बोलता है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, यानी कि ये क्वांटम में बटी हुई होती है। मतलब हुआ कि इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। यानी कि यहां पर इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो इसके केवल कुछ विशेष मान ही संभव हो सकते हैं। एक निश्चित मान आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात यहां पर पहली बात उन्होंने बोला है। दूसरी बात बोलते हैं ये कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। यानी कि यहां पर ये जो क्वांटित शब्द की बात की गई है ना, इस क्वांटित का अस्तित्व क्यों है, ये क्वांटित ऊर्जा स्तर अस्तित्व में क्यों आए, इसका कारण इन्होंने बताया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तरंग जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, और इन तरंग जैसे गुण प्रदर्शित करने के कारण ही क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई, मैक्सवेल के तरंग प्रकृति के सिद्धांत के अंदर मैंने आपको बताया था, इसके बाद अपन ने मैक्स प्लांक भी पढ़ा है। तो सुनो ध्यान से, मैक्सवेल और मैक्स प्लांक इन दोनों द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग एवं कण प्रकृति के बारे में अपन ने बात की थी। तो मैंने आपको मैक्स प्लांक के बारे में एक बात बताई थी कि उन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर उनको छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल से बना हुआ माना, जिसे उन्होंने क्वांटम नाम दिया था। तो बस वही चीज यहां पर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटम या क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। यानी कि यहां पर जो ऊर्जा स्तर होते हैं ना, वो क्वांटीकृत होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। ये दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है। और इस क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व के कारण है, या इनके अस्तित्व के कारण ही अपन श्रोडिंगर समीकरण के हल कर पाते हैं। यानी ये श्रोडिंगर समीकरण के जो हल हो पाए हैं, वो किसके कारण ये हल हो पाई है? ये इन ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व के कारण ही हो पाता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एवं वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। ये बात तो अपन से कौन बोलता है? ये बात तो अपन से हाइजेनबर्ग भी बोलते हैं कि भाई किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता है। यानी आप लोग अलग अलग जरूर निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग आप लोग अलग ज्ञात कर सकते हैं, परंतु दोनों को एक साथ अपन ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों की होने की प्रायिकता की संकल्पना की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी विशेष बिंदु पर इलेक्ट्रॉन किसी समय स्थित हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि हमेशा वो वहीं पर स्थित हो। वो आपको पता है लगातार घूमता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है तो एक समय में केवल उसकी स्थिति अपन बता सकते हैं कि भाई एक समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, परंतु अगले समय में इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित नहीं होगा, वो लगातार घूमता रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों की होने की प्रायिकता की संकल्पना की बात करते हैं। आगे बात बताई गई है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को विद्युत परमाणु कक्षक कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, इस वर्ड का मतलब आप लोगों को समझना है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को,
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को, अब आप लोगों को पता है ना तरंग फलन के बारे में मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन तरंग फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग फलन। तो यहां पर भी वही बात की गई है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को अपन यानी साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। यानी कि यहां पर जो तरंग फलन होगा, क्योंकि आपको पता है तरंग का एक गुण होता है तरंग फलन, उस तरंग फलन की अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? यहां पर परमाणु कक्षक कहेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु कक्षक। और अगली बात ये बोलते हैं कि किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन कितनी मात्रा में पाए जाएंगे, कितनी ज्यादा संख्या में उपस्थित होंगे, इसके बारे में बात करें तो वो कौन बताएगा अपन को? वो बताएगा अपन को साइन स्क्वायर। यानी कि साइन स्क्वायर का जो मान होता है वो किसी भी बिंदु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को बताता है। साइन स्क्वायर का मान जितना ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता उतनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता उतनी ही ज्यादा होगी। और इसीलिए साइन स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं? प्रायिकता घनत्व कहते हैं, जो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है भाई, तो ये था परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। और इस क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की बात करें तो इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से इस चीज को देखिए। और यह है कि यह परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त होता है। इसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। बिंदुओं को डायरेक्ट याद रख लेना बस आप लोगों से। यदि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पूछा जाए तो एक दो बिंदु आप लोगों को लिखना होगा, वैसे 5 बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। पहला बिंदु कंप्लीट। दूसरा बिंदु इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर समीकरण के अनुमत हल हो पाते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, सही वेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है, इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रायिकता की संकल्पना की बात करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को अपन परमाणु कक्षक कहते हैं। यानी साई की बात जहां पर भी आएगी उसको क्या बोलेंगे? अपन परमाणु कक्षक कहेंगे। और किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात उस बिंदु पर साइन स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहते हैं, जो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं को आप लोग याद करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की चीजें आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आगे की जो विषय वस्तु है उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।